इंडिया का नेशनलिज्म का सफर बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड था। यह ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ाई से जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश कंट्रोल में हर तरह के इंडियंस पे जुल्म और भेदभाव होता था। आईएसएस इनजस्टिस ने अलग अलग लोगों को एक कर दिया। लोगों को एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक विदेशी ताकत से नहीं लड़ रहे, बल्कि अपनी पहचान और आजादी के लिए लड़ रहे हैं। यही इंडियन नेशनलिज्म की शुरुआत थी। 19th सेंचुरी के एंड में खुद मुक्ति की चाहत तेज हो गई। एजुकेटेड इंडियंस ने वेस्टर्न आइडियाज जैसे डेमोक्रेसी और लिबर्टी को समझा और ब्रिटिश रूल पे सवाल उठाने लगे। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और न्यूज़पेपर्स छापे जिसमें वो ऑटोनॉमी और रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बना था, ने इन एस्पिरेशंस को एक प्लेटफॉर्म दिया और शुरू में एग्जिस्टिंग सिस्टम में रिफॉर्म्स पे फोकस किया। लेकिन जल्द ही पूरा इंडिपेंडेंस हासिल करना सबसे बड़ा गोल बन गया। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उन्होंने इंडिया की डेस्टिनी शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी एक यूनिक फिलॉसफी ऑफ रेजिस्टेंस लेकर आए, सत्याग्रह। यह फिलॉसफी, जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस पे बेस्ड थी, इंडियन मैसेज के दिल में उतार गई। गांधी का मानना था कि इनजस्टिस का सामना पीसफुल तरीके से करना चाहिए। ऑप्रेसर के कॉन्शियंस, अंतरात्मा को जगाना चाहिए। गांधी के लीडरशिप ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक मैस मूवमेंट बना दिया। उन्होंने लक्स ऑफ इंडियंस को हर कम्युनिटी से जोड़कर उन्हें स्वराज, सेल्फ रूल की बैनर टेल एक किया। उनकी सिंपल लाइफस्टाइल, नॉन वायलेंस में उनकी अनवेवरिंग बिलीफ और पावरफुल स्पीचेस ने काउंटलेस लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए इंस्पायर किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में एस्टैब्लिश हुआ, ने इंडिया की आजादी की लड़ाई में क्रूशल रोल निभाया। शुरू में कुछ एजुकेटेड इंडियंस ने इसे फॉर्म किया था। ईएनसी का एम था ब्रिटिश राज में इंडियंस के लिए रिप्रेजेंटेशन और राइट्स सिक्योर करना। टाइम के साथ यह एक पावरफुल फोर्स में बदल गया, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहा था। गांधी के नेतृत्व में आईएनसी ने ऐसे मूवमेंट्स लॉन्च किए जिन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज किया। यह मूवमेंट्स, जिनमें नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस यूज की जाती थी, का एम था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को कमजोर करना और कॉलोनियल रूल की इनजस्टिसेस को एक्सपोज करना। ईएनसी की एफर्ट्स और काउंटलेस इंडियंस की सैक्रिफाइसेस की वजह से फाइनली 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कई ऐसे कैंपेन्स हुए जिन्होंने प्योर देश को जगा दिया। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट थे: नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-22, सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 और क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। जलियनवाला बाग मैसेकर के जवाब में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया, जिसमें ब्रिटिश गुड्स और इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट करने का कॉल दिया गया। इसमें बहुत बड़े लेवल पर पार्टिसिपेशन देखा गया, जिससे ब्रिटिश रूल की नींव हिल गई। सॉल्ट सत्याग्रह, जो स्ट्रगल का एक डिफाइनिंग मोमेंट था, ने सॉल्ट प्रोडक्शन पे ब्रिटिश मोनोपोली को चैलेंज किया। गांधी का डंडी मार्च, जहां उन्होंने ब्रिटिश लॉ के खिलाफ जाकर एक छुटकी नमक उठाया, ने प्योर देश में सिविल डिसोबीडियंस की आग लगा दी। क्विट इंडिया मूवमेंट, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम लॉन्च हुआ था, में ब्रिटिश रूल को इमीडिएटली खत्म करने की डिमांड की गई थी। इसमें हर कम्युनिटी के इंडियंस ने पार्टिसिपेट करके आजादी की डिमांड की, जिसका लेवल पहले कभी नहीं देखा गया।